On June 5th, 2023, the Maharashtra Department of Tourism announced the construction of the Chhatrapati Shivaji Maharaj War Art Museum across 136 acres of land in Gorai, a Mumbai suburban village. But this land is home to 300-strong Varli population that lives in the Babarpada tribal hamlet. The museum will affect 6 tribal hamlets: Babarpada, Jamasitpada, Mota Dongri Pada, Chota Dongri Pada, Birsa Munda Pada, and Borkhal Pada. The boundary wall of the museum is being constructed and a few houses have been demolished. The external walls of the homes are covered with Varli art depicting the life and culture of the tribe that lives in the coastal region. आज ये जो गांव देख रहे हैं आप, यहाँ 100% ट्राइबल लोग हैं, कोई नॉन ट्राइबल नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारी ज़मीनें और हमारी खेतीबाड़ी सुरक्षित रहे, उसके ऊपर किसी का अतिक्रमण न हो। और वैसे भी सरकार तो बिगर आदिवासी है, सरकार कोई आदिवासी नहीं है, तो सरकार बिगर आदिवासी है और एज़ पर लॉ बिगर आदिवासी की ज़मीन नहीं ले सकता है, तो सरकार ने ज़मीन नहीं लेनी चाहिए। और एज़ पर 1989 का जो ट्राइबल एट्रोसिटी एक्ट है SC/ST का, तो उसके मुताबिक आदिवासी जहाँ रहता है उसके घर से उसको निकालना, उसका प्रॉपर्टी छीनना कानूनन गुनाह है, तो वो गवर्नमेंट के ऊपर भी लागू होना चाहिए। तो ये हमारी मांगे है और हम लोग चाहते हैं कि हमारी ज़मीनें सुरक्षित रहे, हमारे अगले जनरेशन को ये जो हमारी प्रॉपर्टीज़ है आदिवासी लोगों की वो मिलनी चाहिए। The beautification work was carried out by MTDC 2 years ago. The Varlis say the land sanctioned for the museum is their land that they have been dependent on for generations. अभी प्रोजेक्ट चालू किया है सरकार ने, इसको हमारा आदिवासी का विरोध है। क्या प्रोजेक्ट थोड़ा बताइए। शिवाजी महाराज का जो म्यूजियम का प्रोजेक्ट है उसके लिए विरोध है आदिवासी का। जो कर रहे वो सरकार है। हमारे आदिवासी जो पाड़े हैं वो छोड़कर कुछ भी करे, हमारे पाड़े के लिए कुछ दगा नहीं होना चाहिए। और जो MTDC का प्रोजेक्ट है उसमें भी हमारे आदिवासी पाड़े के लिए खतरा है, तो वो भी पाड़ा छोड़कर कीजिए। On January 28, 2023, the Minister of Tribal Development, along with other officials, announced Babarpada as a Gotan, an area protected by the Maharashtra Land Revenue Code that disallows any development without the consent of those who reside on it. However, that has not been updated in the land records. नहीं, एक्चुअली मैम ये देखो, अभी यहाँ जहाँ मैं बैठा हूँ यहीं पे एक स्टेज लगाया था जहाँ वो उस वक्त के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर निधि चौधरी मैडम आए थे। तो उस वक्त यहाँ के लोकल MLA थे और फिर यहाँ ट्राइबल मिनिस्टर खुद आके गए हैं, डॉक्टर विजय कुमार गावित जी। और वो निधि चौधरी मैडम और सब ने बोला कि हम लोग यहाँ से आपको नहीं हटाएंगे, लेकिन उसका पेपर नहीं बना रहे आप मुँह से। अगर कल, क्योंकि क्या हुआ कि बाद में यहाँ जो हम लोगों का एक महिलाओं का एक ठेला है, मतलब वो ढाबा है, वो तोड़ने के नोटिस निकाले उन लोगों ने। ये 3-4 महीने के पहले की बात है। तो हम लोगों ने जाके बोला कि निधि मैडम ने तो बोला कि आपका कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, आपका कोई ये नहीं करेगा। वो बोलते हैं कि आप उनसे लिख के लेके आइए। तो ये जो गवर्नमेंट के जो ये पॉलिसी है, तो एक कोई ऐसा करता है कि जो छीनने की बात करता है दूसरा। और हम लोगों का जो अभी बात जिक्र किया था कि मंत्रालय में हम लोगों का एक मीटिंग हुआ जिसमें ट्राइब अपना पूरे सेक्रेटरी थे जो टूरिज़्म मिनिस्ट्री के मैडम, वो भी सेक्रेटरी मैडम थे, फिर अपना मिनिस्टर खुद थे मंगल प्रभात लोढ़ा जी मुंबई उपनगर डिस्ट्रिक्ट के ये भी है, पालक मंत्री भी है, तो वो खुद थे। यहाँ के लोकल MLA मिस्टर सुनील राणे साहब थे। और फिर बाकी ऑफिसर्स जो उनसे कंसर्न ये थे, ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अधिकारी थे। तो ये सब के सामने एक मीटिंग हुआ, तभी सब बातें हुई और उन्होंने कहा कि नहीं, आप अपने प्रूफ दिखाइए और 8 दिन के अंदर अपने प्रूफ आप शो कीजिए करके। मतलब आपका हक क्या बनता है, आपके ज़मीन के कागजात दिखाइए, आपका पूरा जिसको हम लोग बोलते हैं कि डॉक्यूमेंट, आपका क्या ये है कि हक का जो कागजात है वो दिखाइए, आप यहाँ के हो, यहाँ रहते हो और ये आपका है करके उसका ये दिए। तो उन्होंने 8 दिन बोले थे। हमने बोला 8 दिन में कुछ नहीं होने वाला है। और ये जिस तरह आप डॉक्यूमेंटेशन मतलब आप प्रूफ मांग रहे हैं, तो प्रूफ के लिए हमारे पास बहुत सारे प्रूफ है।
तो हमारा जो गाँवठन है, हमारा जो खेती का ज़मीन है, तो वो छोड़ के या तो हमारा ज़मीन को कोई तकलीफ नहीं होना मांगता है। हमारा ज़मीन है वो हमारा ज़मीन हमारे ही कब्जे में होना मांगता है। क्योंकि अभी जो शिवाजी महाराज का जो म्यूजियम बन रहा है, तो शिवाजी महाराज ने ऐसे किसी गरीब लोगों को ये करके नहीं किया है। तो हमारा भी यही कहना है कि गरीब लोगों को, हम आदिवासी गरीब को कोई तकलीफ ना पहुँचाए। जो हमारा गाँवठन है वो हमारा गाँवठन का हमारे कब्जे में रहना चाहिए। हमारा जो खेती का ज़मीन है वो भी खेती का ज़मीन भी हमारा रहना चाहिए। और